श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय करके दिखाते हैं। इसी श्रृंखला में 20 नवंबर को है सोमवार की अष्टमी। सोमवार की अष्टमी बहुत ही महत्व रखती है। भगवान शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इस दिन किए जाने वाले उपाय अचूक होते हैं। सोमवार की अष्टमी में किए जाने वाले 11 विशेष उपाय लेकर आए हैं, जिसमें से हमने 6 उपायों का एक अलग वीडियो बनाया है। आप चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। और आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिसमें आपको लग रहा हो कि जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, जीवन बिल्कुल नरक जैसा चल रहा हो, रोग घिरे हुए हैं, पैसा घर में बच ही नहीं रहा है, तकलीफ के दिन चल रहे हैं, तो उसमें किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। साथ ही यदि आपको स्किन से संबंधित समस्या है, आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे हैं, तो सोमवार की अष्टमी में किया जाने वाला एक अचूक उपाय लेकर आए हैं। वो भी आप इसी वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। और यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूर्ण नहीं हो रही है, तो इसके लिए किया जाने वाला उपाय लेकर आए हैं। और परिवार के सदस्यों की जब आपस में बनती नहीं है, छोटी छोटी बातों में क्लेश हो जाता हो, तो उसके लिए क्या उपाय करें सोमवार की अष्टमी के दिन, ये सभी उपाय हम आज की वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, यदि जब आपको लग रहा है घर में शांति नहीं है, क्लेश ही क्लेश है, परिवार के सदस्यों के आपस में जमती नहीं है, छोटी छोटी बातों में बहस हो जाती है, परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम नहीं है, तो आप सोमवार की अष्टमी में, जो कि 20 नवंबर को पड़ रही है, इस दिन आप इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। साथ ही आप एक कलश जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लीजिए। ध्यान रखिए, दूध को कभी भी तांबे के कलश में नहीं लेना है, तो इसलिए आप तांबे को छोड़कर स्टील का कलश या अन्य कोई धातु का कलश ले सकते हैं, जिसमें आपको एक कलश जल लेना है और कुछ मात्रा दूध की उसमें डाल देना है। इसके बाद आपको वो जल कलश लेकर और एक बेलपत्र लेकर शिव मंदिर पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको वो हाथ में बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की जो डंडी होती है उसको पकड़ते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी बंधी होती है, जलाधारी में आपको वो बेलपत्र की डंडी को पकड़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अर्पित कर देना है। यदि शिवलिंग के ऊपर जलाधारी नहीं बंधी हुई है, तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बेलपत्र की डंडी को पकड़ते हुए शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विशेरा, सामरीवारी, दोतली और देव का स्मरण करते हुए वो बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपने जो दूध मिश्रित जल लेकर आए हो, वो जल उसी जलाधारी के ऊपर आपको एक कलश जल अर्पित कर देना है। यदि ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है, तो आप शंकर भगवान की शिवलिंग पर ही वो जल अर्पित कर दीजिए। सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को कर देने से घर में शांति होगी, क्लेश नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया, जिस नारी की जिंदगी में बहुत अधिक दुख होता है, बहुत अधिक तकलीफ होती है, जिंदगी बहुत अधिक दुख भरी हो, तो सोमवार की अष्टमी के दिन माँ मालिनी के नाम का स्मरण करना चाहिए और इस उपाय को करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और एक अक्षत मतलब चावल की आवश्यकता होगी और एक लाल पुष्प की पंखुड़ी की आवश्यकता होगी। ध्यान रखिए, बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो, और एक अक्षत मतलब चावल का दाना भी आपको पूर्ण लेना है। साथ ही आपको एक लाल पुष्प की पंखुड़ी ले लेना है। इसके बाद बेलपत्र की जो बीज वाली पत्ती होती है, उसमें आपको उस चावल के दाने को रख लेना है और लाल पंखुड़ी को रख लेना है। इसके बाद शिव मंदिर पहुंच जाइए। शिव मंदिर में आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, शिवलिंग में जलाधारी में जो मोटी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। अशोक सुंदरी माता निर्मल होती हैं। वहाँ पर आपको वो बेलपत्र और जो एक चावल का दाना है, लाल पुष्प की पंखुड़ी है, अपने सीधे हाथ में रख लीजिए और माँ मालिनी का नाम लेते हुए, माँ आदिशक्ति का स्मरण करते हुए और माँ गौरा का नाम लेते हुए, आपको ये 3 नाम लेना है। माँ मालिनी, माँ आदिशक्ति, माँ गौरा का नाम लेकर सोमवार के अष्टमी के दिन आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। तो नारी सोमवार की अष्टमी के दिन माँ मालिनी, माँ आदिशक्ति, माँ गौरा का नाम लेकर बेलपत्र, एक अक्षत और एक लाल पुष्प की पंखुड़ी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देती है, उसके जीवन का दुख कम होता है, साथ ही वो सुख की ओर अग्रसर होती है। उपाय आपको 20 नवंबर सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह या शाम कभी भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हो, घुटने में दर्द हो, पेट दर्द हो या शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो सोमवार की अष्टमी के दिन आपको 14 दाने चने की दाल के ले लेना है। चने की दाल तो सभी घरों में होती है, आप चने की दाल के 14 दाने ले लीजिए और शिव जी का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए
14 चने की दाल आपको उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से 14 बार उतार कर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए, शिव जी का स्मरण करते हुए चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। सिर्फ और सिर्फ ये उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है। मतलब सिर्फ आपको 14 चने की दाल अपने हाथ की हथेली में ले लेना है, मुट्ठी बांधकर जो व्यक्ति रोगों से ग्रसित है उसके ऊपर से 14 बार उतार कर शिव मंदिर लेकर जाइएगा। शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर आपको वो 14 चने की दाल चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही कर देना है। कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, पेट दर्द, कमर दर्द, हाथ दर्द, घुटने ही दर्द क्यों ना हो, उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये विशेष उपाय आपको इसी सोमवार की अष्टमी मतलब 20 नवंबर के दिन करना है। अब बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अब जीवन मेरा नरक जैसा चल रहा है, बहुत कष्ट में है, आए दिन तकलीफ हो रही है, रोग बहुत अधिक हैं, पैसा घर में आ ही नहीं रहा है, यदि आ भी रहा है तो वो बच नहीं रहा है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन आपको इस विशेष उपाय को करना है। एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगा लेना है और जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं उसमें आपको लाल चंदन का प्रयोग करना है। मतलब लाल चंदन की 2 बिंदी बना लेना है। ध्यान से सुनिए, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में, ऊपर वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगाना है और जो नीचे की दोनों पत्ती हैं उसमें आपको लाल चंदन लगा लेना है। इसके बाद जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उस जगह को स्पर्श करें, पकड़ें। वहाँ पे माता पार्वती की 64 योगिना देवी स्वरूप विराजमान होती हैं। जो बेलपत्र की आखिरी की जो डंडी होती है वहाँ पे 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। अब जो आपने बीज वाली जो डंडी पकड़े हुए हैं, बीज वाली जो पत्ती की डंडी है, वहाँ पर आपको शहद लगाना है। जब आप शिव मंदिर पहुंच जाएंगे, शिव मंदिर में बीज वाली डंडी में आपको शहद लगाते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको चढ़ा देना है। पर चढ़ाते समय आपको शिव जी का कोई भी मंत्र बोलते हुए, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, चाहे नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको वो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उल्टी अर्पित कर देना है। जैसे हम शिवलिंग पे अर्पित करते हैं वैसे ही आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर उल्टी अर्पित कर देना है और जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, कलश जल लेना है और उसे शिवलिंग पर बिल्कुल धीमी धीमी धार से चढ़ा देना है। थोड़ा सा जल अपने जल कलश में बचा लेने के बाद उस जल को अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाना है। चढ़ा देने के बाद, पूरा जल चढ़ा देने के बाद आपको वो बेलपत्र वहाँ से उठा लेना है और उसे उठाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ले जाकर विसर्जन कर देना है। अब विसर्जन आपको कैसे करना है, आपको उस बेलपत्र को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे छोड़ देना है और फिर 1 कलश जल अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। जीवन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, जीवन में चाहे रोग हो, चाहे पैसों की कमी है, सब में आपको सुधार देखने को ज़रूर मिलेगा। बस ये उपाय आपको सोमवार के अष्टमी के दिन ही करना है। किसी दूसरे दिन इस उपाय को नहीं कर सकते, सिर्फ आप सोमवार के अष्टमी के दिन ही कर सकते हैं। और वर्ष भर में सोमवार की अष्टमी 3 या 4 बार ही आती है, तो ये मौका बहुत ही अनमोल है। आप इस दिन इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की ओर। जिन लोगों को काया का रोग हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है या आंखों में डार्क सर्कल हो जाता है, मतलब चेहरे से, स्किन से संबंधित कोई भी यदि समस्या है, तो आपको सोमवार के अष्टमी के दिन इस उपाय को करना है। सोमवार के अष्टमी के दिन आपको 1 कलश में जल ले लेना है। अब इसमें आपको तांबे का कलश का प्रयोग नहीं करना है, आपको स्टील का कलश लेना है या कोई अन्य धातु का कलश ले सकते हैं, क्योंकि हम इसमें दूध का प्रयोग भी करने वाले हैं। मतलब 1 कलश में जल लेना है और उसमें थोड़ा सा दूध आपको डाल देना है, या आप अलग अलग भी पात्र में रख सकते हैं। एक पात्र में जल रख लीजिए, एक पात्र में दूध रख लीजिए और दोनों धार आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ा देनी है। जलाधारी से आ रहे जल को एक पात्र में आपको झेल लेना है और वो पात्र का जल संध्या के समय उस जल से आपको स्नान करना है। मतलब अपने नहाने के पानी में जो जल आप झेल कर लाए हो उसमें थोड़ा सा जल आपको डाल देना है और फिर उस जल से आपको स्नान करना है। वर्ष भर में सोमवार की अष्टमी 2 या 3 या 4 ही पड़ती हैं, इसलिए ये विशेष होती है और इस तिथि में किए जाने वाले विशेष उपाय अचूक होते हैं। अगर आपको त्वचा संबंधित कोई भी समस्या है तो आप इस विशेष उपाय को ज़रूर कीजिएगा, आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। साथ ही सोमवार की अष्टमी के दिन आप कुछ करें या ना करें, पर एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा। आप जब भी शिव मंदिर जाएं तो शिव मंदिर में शिवलिंग में एक खाली स्थान होता है, मतलब जहाँ अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है और शिवलिंग जहाँ विराजमान होती है, तो शिवलिंग और अशोक सुंदरी माता के दोनों स्थानों के बीच में एक खाली स्थान होता है। वहाँ पर 64 योगिनियाँ, 8 सिद्धियाँ विराजमान होती हैं। बहुत ही विशेष स्थान होता है वो खाली स्थान, जहाँ पे शिवलिंग विराजमान है और अशोक सुंदरी माता विराजमान है। बीच में जो खाली स्थान है वह 64 योगिनियाँ, 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ विराजमान होती हैं। उस खाली स्थान को मात्र आपको अपने सीधे हाथ से स्पर्श करना है
और अपनी कामना करना है। सबसे पहले आपको स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। फिर अपने दिल की बात, अपने दिल का भाव या आपकी कोई विशेष मनोकामना है उसको बोल दीजिए और फिर से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। फिर वो हाथ अपने नैनों से लगा लीजिए, अपने मस्तक से लगा लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए घर आ जाइए। सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय एक बेलपत्र भी आप ज़रूर अर्पित कीजिएगा, बहुत महत्व होता है। आज के उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।